और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपके अधिकारों से जुड़े कुछ सवालों की चुभन है। हमारे न्यूज शो सत्ता की टैगलाइन भी है, आपका हक आपकी आवाज। तो जरा बताइए, क्या आपके अधिकार किसी प्रदर्शनकारी के अधिकारों के मुकाबले छोटे हैं, कमतर हैं? क्या किसी प्रदर्शनकारी को यह तय करने की अनलिमिटेड छूट दी जा सकती है कि वो आपके शहर को धरना प्रदर्शन की जंजीरों में बांध दे और आपको ट्रैफिक जाम में ही फंसे रहने का आदेश दे दे? आखिर लोकतंत्र में अगर वोट का वजन बराबर है तो अधिकारों का वजन भी बराबर होना चाहिए। 24 घंटे से भी ज्यादा समय से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाले कई रास्ते और हाईवे बंधक बने हुए हैं। लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर पहुंचना अपने आप में किसी ऊंचे पर्वत की चोटी तक पहुंचने के बराबर है। एम्बुलेंस हो या आपात सेवाएं करने वाली एजेंसियां, सबका यही हाल है। और इसकी वजह है किसानों का कथित आंदोलन। आप तस्वीरें देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि यह आंदोलन नहीं, कुछ और है। किसान आंदोलन की तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिनका सीधा संदेश यह है कि हमारे पास ताकत है, उन्मादी भीड़ है, ट्रैक्टर्स हैं, तो हम कुछ भी करेंगे। कोई भी बात मनवाने की जिद पर उतर आएंगे और अगर बात नहीं मानी जाएगी तो पुलिस पर पत्थर चलाएंगे, बैरिकेडिंग तोड़ देंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर किसानों के नाम पर डिस्काउंट लेंगे। आज कथित किसानों के उग्र आंदोलन के वीडियोस दिन भर हमने आप तक पहुंचाए। लगातार टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने रिपोर्टिंग की। इस दौरान जिस तरीके का हंगामा हो रहा था, उससे यह संशय बढ़ गया है कि क्या वाकई ये सारे लोग किसान ही हैं या आंदोलन के नाम पर सड़कों को बंधक बनाने वाले जिद्दी प्रदर्शनकारी हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि वो बातचीत के बजाय उग्र आंदोलन करके इसे अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बनाएंगे और एजेंडा जीवियों के साथ मिलकर माहौल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन और आंदोलन बड़े पवित्र शब्द हैं। इन्हीं शब्दों की ताकत ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन जब कुछ लोग इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसे एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। सवाल यह कि इन लोगों को यह अधिकार किसने दिया कि देश की राजधानी के करोड़ों लोगों की आवाजाही को रोक दें, एक महानगर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को बंधक बना दें? क्या आम लोग उसके टैक्स देते हैं जिसका जब मन करे वो आकर किसी महानगर की नसों को जाम कर दे और लोगों को अपने घर या दफ्तर पहुंचने के लिए 5-5, 6-6 घंटे सड़क पर परेशान होना पड़े? यह आंदोलन है या आम आदमी के अधिकार क्षेत्र में अवैध कब्जा और अतिक्रमण है? सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो फिर सड़कों पर ऐसे उग्र आंदोलन और जाम लगाने का क्या औचित्य है? कुछ किसान संगठनों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए यह सब किया है। आखिर वो मांगे क्या हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरू में ही इतना समझ लीजिए कि इस कथित आंदोलन में समाधान कम और हंगामे के तत्व बहुत ज्यादा हैं। सत्ता की इस कुंजी में आपकी उन तकलीफों का समावेश है जो आप इस वक्त सड़क पर महसूस कर रहे हैं। इस कुंजी में अधिकारों के उस अतिक्रमण का हिसाब है जो आंदोलन के नाम पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने किया हुआ है। अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच करने की कोशिश करने वाले किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच दिल्ली से करीब 225 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। कल देर रात तक सरकार और किसानों के बीच बैठक होती रही, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और आज वो दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अलग अलग बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है, जिसके बाद हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर आज किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। किसानों की मांग क्या है और सरकार किन मुद्दों पर सहमत है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको शंभू बॉर्डर की तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। आज सुबह सुबह किसानों की भीड़ ट्रैक्टर, ट्रॉली और बड़े बड़े ट्रकों में राशन पानी लेकर शंभू बॉर्डर पहुंच गए। यहां से वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई थी जहां से निकलना करीब करीब नामुमकिन था, जिसके बाद किसान संगठनों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टर में रस्सी लगाकर बैरिकेडिंग्स को हटाना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर के जरिए ही बड़े बड़े सीमेंटेड स्लैब हटाने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका तो झड़प शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि ड्रोन से आंसू गैस छोड़नी पड़ी। बावजूद इसके किसान नहीं माने, वो लगातार बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करते रहे। किसान अपने साथ कई महीनों का राशन लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी वो नहीं रुकेंगे। शंभू बॉर्डर पर आज क्या हुआ, उस पर हमने एक छोटी सी न्यूज रील तैयार की है, इसे देखिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि इन लोगों के ये अधिकार किसने दिए। ये पूरे हाईवे को जो बंधक बना लें और बातचीत के बजाय उग्र संघर्ष में जुट जाएं।
किसान आगे बढ़े हैं। एक और ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ गए हैं। इनको हटाना यार। शंभू बॉर्डर पर सीमेंटेड जो भारी भरकम बैरिकेड लगाए गए हैं उनको बाहर फेंकने का ये प्रयास है। ये पंजाब की सीमा है, सामने हरियाणा की सीमा पे 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ से आगे अब तक पंजाब के किसान नहीं जा पाए हैं। बार बार वो जाने का प्रयास करते हैं और अभी ये जो पूरा आप टकराव देख रहे हैं वो हुआ, ये सामने दिखाऊंगा, आपको दिखाना चाहूँगा। एक पीले रंग का जेसीबी मशीन नुमा ट्रैक्टर था जिसको लेकर किसान आगे बढ़ रहे थे। देखिए, किसानों को पहले से पूरी रणनीति पता थी हरियाणा पुलिस की और किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। युवा किसान बड़े ट्रैक्टर जो होते हैं, जो आमतौर पे हम देखते हैं कि पराली का समाधान करने की जो मशीनें होती हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए यूज़ में आते हैं, उनको लेकर आए थे। और पहली जो फर्स्ट लेयर है वो किसानों ने बैरिकेड की हटा दी और ये बैरिकेड पहली लेयर हटाई गई है। उसी की तरह की 6 लेयर और हैं, 7 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या है वो उससे कहीं ज़्यादा है और लगातार यहाँ पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। और ये है कि अभी नौजवानों ने इनकी एक लेयर जो है वो पट्टी है जो इन्होंने लगाई हुई थी उसको उखाड़ कर ले गए, एक बैरिकेड को ले गए हैं हमारे नौजवान, और बाकी सब भी जो है उसको भी उखाड़ के सबको ले जाएंगे। तो ये स्थिति है पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की, जहां पर किसानों संगठनों के सदस्य लगातार हंगामा कर रहे हैं, बैरिकेडिंग्स तोड़ने में लगे हैं। बाकी बॉर्डर्स पर क्या स्थिति है उसे देखने से पहले अब एक बार किसानों की मांग जरा डिटेल में देख लीजिए। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून की गारंटी मिले। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सरकार तुरंत लागू करे। किसानों पर जो कर्ज है उसे पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी हत्या मामले में अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए। भारत WTO से बाहर निकले, मुक्त व्यापार समझौता खत्म किया जाए। किसानों के ऊपर जितने मुकदमे हैं सभी को खत्म किया जाए। 58 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा प्रीमियम का भुगतान सरकार ही करे। मनरेगा में हर वर्ष 200 दिन का काम मिले, 700 रुपए दिहाड़ी मिले। किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी मिले। नकली बीज, कीटनाशक और दवाइयां बनाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बने। संविधान की 5वीं सूची लागू हो। आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो। मसालों की खरीद के लिए एक आयोग का गठन हो। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। यानी करीब करीब 15 मांगे हैं जिसे लेकर किसान संगठन दिल्ली कूच करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि हम ज्यादातर मांगों पर सहमत हैं, लेकिन इन बातों को आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए ही लागू किया जा सकता है। अभी तक जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उसके मुताबिक किसान चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बने। सरकार कह रही है किसानों और कृषि मंत्री की हाई पावर कमेटी बना देते हैं। किसान चाहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तुरंत लागू हो। सरकार इसके लिए भी हाई पावर कमेटी बनाने के लिए तैयार है। किसान चाहते हैं कि कर्ज माफी हो। सरकार कह रही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों का कर्ज तुरंत माफ होगा। बैंकों का कर्ज प्रोसेस के जरिए बात होगी। किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा मिले। सरकार तैयार है। किसान कह रहे हैं कि केस वापस हो। सरकार तैयार है। ज्यादातर मांगों पर सरकार सहमत दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ मांगों पर सरकार प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि किसान तुरंत मांग पूरी करने पर अड़े हुए हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है। अब सवाल यह है कि सरकार जब ज्यादातर मांगों को मानने के लिए तैयार है तो किसान अड़े क्यों हुए हैं? क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी सड़क को बंधक बनाना ठीक है? क्या अपनी मांगों के लिए दूसरों के मौलिक अधिकारों को कुचल देना आंदोलन है? जिस तरीके से सड़क पर किसान बैठने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही देश में हर कोई सड़क पर बैठ जाएगा तो अराजकता नहीं फैलेगी। ऐसे समय में जब कुछ ही हफ्तों बाद देश में लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या वोट के जरिए अपनी मांगों को मनवाना सही तरीका नहीं होता? ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी अगर बैरिकेडिंग तोड़े तो वो मुजरिम है। ये प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़े, रेलिंग तोड़े और कानून अपने हाथ में ले ले
तो उन्हें डिस्काउंट है। क्या उनके लिए कानून की बंदिशें नहीं हैं? आम आदमी अगर ऐसा कर दे तो उसके लिए बचना नामुमकिन है, और ये लोग आराम से ऐसा करते हैं और फिर सरकार से उम्मीद करते हैं कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जो किया उससे जुड़े उनके सारे केस वापस ले लिए जाएं। शंभू बॉर्डर पर किसान इतने उग्र हो गए कि उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला भी किया, जिसमें कई सुरक्षा बलों को चोटें आईं। आप सोचिए, किसानों के दिल्ली कूच के कारण चारों तरफ की सीमाएं सील हैं। 1-1 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 1-1 घंटे का समय लग रहा है। कहीं एम्बुलेंस फंसी हुई है, किसी को ट्रेन पकड़नी थी तो वो फंसा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को एडवाइजरी जारी करके कहना पड़ा कि मेट्रो से एयरपोर्ट आएं, समय से बहुत पहले निकलें, नहीं तो फ्लाइट मिस हो सकती है। जिन लोगों को किसानों के दिल्ली कूच के कारण परेशानी हो रही है और जो जाम में फंसे हुए हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या सड़क पर चलना उनका मौलिक अधिकार नहीं है? लेकिन कुछ किसान संगठनों की तुरंत मांग मनवाने की जिद के कारण ये सब परेशान हो रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में आज ट्रैफिक पूरी तरीके से रेंगता रहा। दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा, इन रास्तों पर इतना जाम था कि लोग 4-4 घंटे जाम में फंसे रहे। एक बार दिल्ली के बॉर्डर्स पर क्या स्थिति रही वो भी देख लीजिए। बॉर्डर पर और ज़्यादा बैरिकेडिंग लगाने की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतने सारी सीमेंट की ब्लॉकिंग लगाई गई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद अब और ज़्यादा अवरोध लगाए जा रहे हैं। क्रेन के जरिए ये बड़े बड़े सीमेंट के जो ब्लॉकिंग है उसको रखा जा रहा है यहाँ पर। के कारण अब एम्बुलेंस भी डाइवर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस है जिसे दिल्ली जाना था, लेकिन अब उसको डाइवर्ट करके यहाँ से भेजा जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन एम्बुलेंस के लिए अब रास्ता देने की कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ पर सीमेंटेड ब्लॉक्स जो रखे जा रहे हैं उसके कारण रास्ते पर क्रेन लगी हुई है और इस एम्बुलेंस को दिल्ली जाना है अस्पताल में। इसके अंदर इमरजेंसी पेशेंट जो है उनकी मौजूदगी है और उन्हें अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ पर रखे गए थे, उन सीमेंटेड बैरिकेड को कंक्रीट से यहाँ पर भरा जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा जो मशीन होती है कंक्रीट तैयार करने की, लेंटर का जो मसाला होता है उसको तैयार करने की, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर बार की प्रॉब्लम है। इलेक्शन आते हैं और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देर से फंसे हुए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, बहुत जी आधा घंटा हो चुका है। गाड़ी 10 से मस्ती हुई है अभी तक। पहले आपको छोटे सीमेंट के जो बैरिकेड है वो नजर आएंगे, उसके बाद में आपको करीब 6 फुट का ये सीमेंट का बैरिकेड नजर आएगा। तो यानी कि ये दूसरी लेयर है। और तीसरी लेयर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे लोहे के बैरिकेड नजर आएंगे जिस पर कटीली तारें लगाई गई है। ये तीसरी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। उसके आगे की बात की जाए तो बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर जो है वो लगा दिए गए हैं, जिसके अंदर मिट्टी भर दी गई है। मटेरियल नहीं आ पा रहे हैं, मटेरियल जा नहीं पा रहे हैं, कोई शिपमेंट नहीं आ पा रही है, शिपमेंट नहीं जा पा रही हैं। किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपना आंदोलन रखें, आप अपनी मांगे रखें। हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप डेस्टिनेशन बहादुरगढ़ को ना बनाएं। दूर भी चले गए थे, बेरोजगारी भी हुई थी, कईयों ने इंडस्ट्री भी बंद कर दी। तो वो वैसे हालात रिपीट ना हो, इसीलिए हम आज यहाँ पे की तरफ देखिएगा। NH-24 फ्लाईओवर के नीचे किस तरह से लेयरिंग की गई है, तो मल्टी लेयर जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है उसे आप देखिएगा। सबसे पहले सीमेंटेड के जो टुकड़े हैं, सीमेंट वाले जो बैरिकेड होते हैं उनके टुकड़े अलग अलग वो लगाए गए हैं। फिर उसके बाद लोहे का बैरिकेड है, फिर उसके बाद एक परमानेंट बैरिकेड। अब जब सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं तो विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया कि वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को एमएसपी कानून बनाकर उचित मूल्य की गारंटी देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर इंडिया की सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक इंडिया गठबंधन का हर बड़ा नेता किसानों की मांगों के समर्थन में है।
वो बयान भी दे रहे हैं और आंदोलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, इस पर एक छोटी सी न्यूज रील देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसानों के साथ मिल करके बैठ करके ये समाधान ढूंढना चाहिए, इसका मैंने प्रस्ताव दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को ये समझना चाहिए कि वो ये ध्यान में रखते हुए जब कानून बनाया जाता है तो उसकी एक विधि अपनाई जाती है कानून बनाने की। बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। अब जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा और समय भी चाहिए। अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत भी करनी पड़ेगी, राज्य की सरकारें बाकी से। हमने वही कहा कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, समाधान के लिए भी तैयार हैं। इनकी सरकार के समय न किसानों का सम्मान होता था न निधि मिलती थी। मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। वैसे सरकार का दावा है कि वो किसानों से बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी योजनाओं से किसानों को हर वर्ष करीब 50,000 रुपए का फायदा होता है। इस किसान आंदोलन में कुछ बातें आपको क्लियर कर देते हैं। इस बार जो किसान आंदोलन हो रहा है वो 2021 के किसान आंदोलन से थोड़ा अलग है, और जो लोग पिछली बार आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, इस बार उसके ज्यादातर लोग इसमें शामिल नहीं हैं। इस बार वाले आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के हैं। पश्चिमी यूपी के किसान अभी इसमें शामिल नहीं दिखाई दे रहे। 2021 के किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है। 16 फरवरी को उन्होंने अलग से भारत बंद का ऐलान किया। इस खबर में नजरिया 9 यही है कि भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, लेकिन ये सब उसके अधिकारों के दायरे में होना चाहिए। आम लोगों के अधिकारों में अतिक्रमण करके, शहरों को बंधक बना के कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। दुखद यह है कि कुछ छिपे हुए आंदोलनजीवी आशंकाओं को हवा देते हैं, डर का माहौल बनाते हैं, किसानों की असली समस्याओं को पीछे धकेल देते हैं और चुनाव के मौसम में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। न्यूज मित्रों को यह सलाह है कि वो आंदोलन के नाम पर होने वाली ऐसी गतिविधियों से सावधान रहें।